नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये निष्कासन 6 सालों के लिए किया गया है, जिसके बाद उन्होंने श्री कल्की धाम में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। आचार्य प्रमोद ने कहा कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन पर बोलते हुए आचार्य ने कहा कि पहले कई बार उन्होंने पार्टी के भीतर अपमान को झेला है, लेकिन राजीव गांधी के वादे की वजह से वे पार्टी में टिके रहे। साथ ही साथ उन्होंने नई संसद भवन का विरोध करने पर भी कांग्रेस की आलोचना की। सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा। जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, वो भारत को कैसे संभाल पाएगा। सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। उन्होंने सनातन को खत्म करने की कसम खाई है और हमें ये जिद है कि ये झंडा दुनिया में लहराएंगे। क्या चाहती है कांग्रेस, क्या नहीं चाहती है, जो कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, प्रमोद कृष्णम को हमने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जाहिर सी बात है पार्टी पर नाराजगी जताई है और करारा हमला भी बोला है, लेकिन सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक बड़े और दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रही हैं। फिर वो चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, और अब प्रमोद कृष्णम ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और कह सकते हैं कि पार्टी को जब ज्यादा जरूरत है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तभी पार्टी का साथ छोड़ रखी है। बिल्कुल चंदा, आपने सही कहा है कि कांग्रेस जो है वो 138 साल पुरानी पार्टी है, गांधीवादी पार्टी है, मास लीडर पार्टी है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम का जो फरमान जारी हुआ है कि कांग्रेस से 6 साल तक जो है वो उन्हें निष्कासित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें देखने के बाद चंदा एक चीज नजर आती है कि हमें तो अपना न लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। हालांकि लगातार जिस तरीके से आज जो कांग्रेस की जो तस्वीरें बनी हैं, वो लगभग अब प्रमोद कृष्णम ने जो है वो 75 साल पुरानी जो अदावत है कांग्रेस की, वो प्याज के छिलकों की तरह बिल्कुल सामने तमाम तस्वीरें ला करके छोड़ दिया है। देखिए, उन्होंने जो है वो नेहरू पंडित का भी जिक्र किया, उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। और सबसे खास बात देखिए, प्रमोद कृष्णम का ठीक है कांग्रेस से एक बड़ा नाता रहा है, एक बड़ा जुड़ाव रहा है, लेकिन इसका जो है वो कनेक्शन राजस्थान से भी जोड़ा जा सकता है। राजस्थान से प्रमोद कृष्णम का एक गहरा नाता है। देखिए, प्रमोद कृष्णम ने जो है वो महाभारत का जिक्र किया है, रामायण का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि 6 साल नहीं, अगर मैं राम का भक्त हूं तो मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजना चाहिए। हालांकि देखा जाए सुरेंद्र, तो प्रमोद कृष्णम कहीं ना कहीं शुरुआत तौर पर ही पार्टी से पर हमला बोलते हुए नजर आ रही हैं। फिर वो चाहे नए संसद भवन का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था और बाकायदा वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। तभी कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा था कि हो सकता है कि पार्टी से नाराजगी के बाद अब दामन छोड़ दे प्रमोद कृष्णम, और यही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए चंदा, कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि जो सच बोलता है उसको सजा मिलती है। हालांकि सच बोलना गुनाह नहीं है, माना जाता है कि सच बोलने की कोई न कोई जो है वो कहीं ना कहीं ऋण चुकाना पड़ता है। तो आज जो है वो प्रमोद कृष्णम को एक बहुत बड़ा ऋण चुकाना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, कांग्रेस ने मुझे छोड़ा है। क्योंकि उन्होंने जो है वो राजीव गांधी के साथ जो एक वादा किया था, उस वादे को वो अमल में ला रहे थे। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं आजीवन तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। हालांकि देखिए, जब संसद का जब उद्घाटन हुआ तो उन्होंने बिल्कुल दो टुक बात कही थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां पे है, देखिए इस तमाम तस्वीरों के बीच में एक कनेक्शन, जो बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो राजस्थान से निकल करके आया। देखिए, हमेशा से प्रमोद कृष्णम सच्ची बात को कहने के लिए जाने और पहचाने जाते लौटूंगी हैं। आपके पास, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को एक और बयान सुनाना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम का, उन्होंने अपने बयानों में यह जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपमान कहीं ना कहीं कर रही थी। क्या वजह रही अपमानजनक को लेकर, किस तरीके से उन्हें पार्टी में अपमानित महसूस हुआ, ये एक बार सुन लेते हैं। जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूं। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था। कि किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया नई संसद भवन को लेकर, हालांकि हमने पहले भी इस बात को लेकर जिक्र किया कि किस तरीके से अपमान उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में चुप रहा, एक के बाद मुझे एक बार अपमानित महसूस करना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, पार्टी नहीं छोड़ा। लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पार्टी छोड़ने की नौबत आ चुकी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना गलत है, उनके बारे में अच्छा बोलना गलत है, अनुशासनहीनता है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलत जो कह सकते हैं प्रक्रिया है, जो गलत सोच है, वो सामने आती है। बिल्कुल चंदा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस में ये देखा गया है कि जो भी जिसने भी सच कहा है उसको हमेशा से हर जाना भुगतना पड़ा है। हमारे सामने प्रमोद कृष्णम एक बहुत बड़े उदाहरण है। और सबसे खास बात कि प्रमोद कृष्णम, एक आपको मैं थोड़ा सा लेकर के जाऊंगा कि अयोध्या में जब राजा दशरथ ने कहा था कि प्राण जाई पर वचन न जाई, हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से जो वचन निभाया है उन्होंने, वो उसके हमेशा कांग्रेस बड़ी हमेशा याद रखेगी। लेकिन दूसरी चीज एक ये भी देखी जा रही है प्रमोद कृष्णम में, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्र पहले है क्योंकि राजनीति बहुत छोटी है, तो उन्होंने उसको ज्यादा महत्व दिया है। हालांकि कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, हम नहीं, बल्कि प्रमोद कृष्णम ने खुद आज सर्टिफाइड किया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो सनातन विरोधी रही है, सनातन का विरोध किया है, राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है, राम को काल्पनिक बता दिया है। तो ये 70 से 75 सालों के बीच में जो कांग्रेस की जो तस्वीर बनी है वो आज प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, चाहे वो इशारों में कही हो या फिर सीधी बात कही हो। चंदा, बिल्कुल प्रमोद कृष्णम ने पार्टी छोड़ने का जो संदेश है वो दे दिया है और बीजेपी का कहीं ना कहीं दामन थामने की बात कहते हुए भी नजर आए हैं। बहरहाल प्रेस वार्ता उन्होंने की, प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना अनुशासनहीनता है तो ये मैं करूंगा, ये मुझे गलत नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी के वादे की वजह से मैं अब तक पार्टी में टिका रहा, लेकिन अब मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दूंगा, उनके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए।